नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सोल्यूशन। सोल्यूशन में मूव ऑन करने से पहले मैं आपको कुछ कूल सप्लीमेंट्स बता देता हूं जो आपको जरूरत पड़ने ही वाली है। पहला सप्लीमेंट है ओमेगा 3 विच विल हेल्प यू रिड्यूस ट्राइग्लिसराइड्स एंड द इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नीचे लाने में यह हेल्प करेगा। इसके साथ में कंपाउंड में यू शुड ऐड एल ग्लूटाथायोन। और जो तीसरा सप्लीमेंट है वो मेरे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है। मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं एंड आई कीप ऑन चेंजिंग द ब्रांड्स, सेम फॉर्मुलेशन डिफरेंट ब्रांड। तो यू शुड कीप ऑन चेंजिंग द ब्रांड टू एक्सप्लोर कि आप पे कौन सा बहुत ज्यादा अच्छा आपको असर दे रहा है। सो हियर आई हैव एस्ट्रा पावर एक्स विच क्लेम्स टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ, स्टैमिना एंड एंड्योरेंस। अब ये मत सोचना कि ये डायरेक्टली आपको हेल्प कर देगा। डायरेक्टली कुछ भी चीज आपको हेल्प नहीं करती, हमेशा कंपाउंड इफेक्ट में आपके लाइफस्टाइल हैबिट्स के साथ कॉम्बिनेशन में आपको एक बूस्ट देगा। सप्लीमेंट का मतलब यही है दैट इट वुड सप्लीमेंट यू। सो इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, इसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं जो आपको अश्वगंधा, सफेद मूसली, शिलाजीत सारी रिसर्चेस को चिपका के आपको बता चुका हूं दैट दे एक्चुअली वर्क। अब मैं क्या डोसेज रखता हूं इसकी, मैं अपनी बॉडी के हिसाब से रखता हूं, जरूरी नहीं है आपको भी रखनी है वही डोसेज। मैं 2 कैप्सूल्स ब्रेकफास्ट के साथ खाता हूं और 2 कैप्सूल्स अपने वर्कआउट के बाद खाता हूं, क्योंकि मुझे इन सारी चीजों की राउंड अबाउट 250 mg की डोसेज चाहिए होती है। आप अपने डॉक्टर से पूछकर ही खाना, बट अगर आप 1 से 2 कैप्सूल्स दिन की खा लेते हो सो इट इज जनरली सेफ फॉर 90% ऑफ द पीपल, क्योंकि ये आयुर्वेदिक चीजें हैं इसके अंदर सारी। और मेरी फैमिली में सारे के सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ही हैं, तो इसीलिए अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसके पीछे कुछ क्रेडिबिलिटी है। बार बार यही बोल रहा हूं, तो इसलिए डरना मत। सो इफ यू विश टू बाय इट यू कैन गो चेक आउट दिस प्रोडक्ट ऑन देयर वेबसाइट। मैं तो पिछले 2 महीने से यूज कर रहा हूं। 2 महीने पहले मैंने वो वाला ब्रांड यूज करना बंद कर दिया था जो मैं पहले कर रहा था, अब मैं ये कर रहा हूं। सो यू कैन ट्राई इट आउट। मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। ये मुफिया खनाटा सुना आपने, ऐसी नींद आएगी इसको खा के। तो इसलिए स्ट्रेस लेवल्स नीचे होंगे, आपकी स्लीप भी इंप्रूव होगी। सो स्लीप इंप्रूव करने के लिए जो मर्जी कर सकते हो ना भाई इस दुनिया में कर डालना, क्योंकि स्लीप अगर इंप्रूव्ड है आपकी आधी से ज्यादा दिक्कतें वैसी सॉल्व हो जाएंगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी ऐड कर लेना, क्योंकि जब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी तो आपकी HPA एक्सेस अपरेगुलेट होगी, जिसकी वजह से आपको मोर स्ट्रेस हो सकता है। सो HPA एक्सेस आपका हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रीनलिन एक्सेस होती है, जिसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। सिंपली मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ेगा। तो इसलिए ये सारे के सारे सप्लीमेंट्स जो मैंने मेंशन करे हैं, जो 2-3 मैं भूल भी गया हूं तो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, ये प्लीज ऐड कर लेना अगेन आफ्टर कंफर्मिंग फ्रॉम योर डॉक्टर। किसी भी यूट्यूबर को या इन्फ्लुएंसर को सुन के कुछ भी स्टार्ट मत कर देना यूज करना। जो भी बता रहा हूं अपने डॉक्टर से कंफर्म करके ही लेना, अपने ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग कि आपको एक्चुअली में डेफिशिएंसी है भी कि नहीं, क्योंकि अगर आपको डेफिशिएंसी नहीं है तो इन चीजों की आपको टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। यस, हमेशा ऐसे बस प्रमोशन हो गई, आओ लाओ खरीदो खाओ, ऐसे नहीं। हमेशा पता होना चाहिए आपको किस चीज की डेफिशिएंसी है। सो गेट रिड ऑफ योर डेफिशिएंसीज, गेट रिड ऑफ योर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, गेट रिड ऑफ योर फिजिकल मेंटल स्ट्रेस। इफ यू गेट रिड ऑफ ऑल द स्ट्रेस इन योर लाइफ विच इज इम्पॉसिबल, तो इसलिए बस मिनिमाइज ही कर सकते हैं हम। तो अगर आप एक बहुत ही ज्यादा गंदी क्वालिटी का वर्कआउट कर रहे हो, मतलब कि 5-5 घंटे लगा रहे हो बहुत लंबे लंबे रेस्ट पीरियड्स लेके, तो वो एक्चुअली में आपकी जो mTOR सिग्नलिंग है उसको भी ब्लर कर रहा है। तो इट इज नॉट गोना हेल्प यू विद अ लॉट ऑफ हाइपरट्रोफी। मतलब रिसर्चेस में ऐसा प्रूव हो चुका है कुछ कि ये भी आपको हाइपरट्रोफी देगा, बट फॉर बेस्ट रिजल्ट्स जिम में जाओ। द रॉक भी यही कहता है, जस्ट गो इनसाइड द जिम, गेट डस्टेड, गेट आउट। जिम में जाके बैठ के एक सेट मारा, उसके बाद ना रिसर्चेस में तो प्रूव हो चुका है, इस यूट्यूबर ने कहा था, बाहर के इंडियन ने भी नहीं कहा कि भाई आराम से रेस्ट पीरियड लो और उसके बाद तुम्हारी मसल भी बिल्ड होगी। भाई थोड़ी मेहनत कर लो, खत्म करो काम जल्दी। और काम नहीं है दिन में कोई, तो इसलिए जल्दी अपनी ट्रेनिंग खत्म करो सो दैट वो क्रॉनिक स्ट्रेस में कन्वर्ट ना हो, शॉर्ट बाउट्स ऑफ स्ट्रेस हो आपको। आपका फैट लॉस भी इफेक्टिवली होगा, आपका मसल गेन भी इफेक्टिवली होगा। हाँ, अगर आप एक स्पोर्ट की तैयारी कर रहे हो, पावर लिफ्टिंग, क्रिकेट, टेनिस, तो फिर कहानी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। देन यू नीड टू इंक्रीज योर रेस्ट पीरियड्स, क्योंकि उसके अंदर आप स्किल को चेज कर रहे हो कि आपको स्किल को बेटर करना है, आपको अपने फोकस को बेटर करना है, आपको उस मूवमेंट को बेटर करना है। तो इसीलिए वहां पर सारे प्रोटोकॉल चेंज होते हैं। बट इफ यूर फोकस टुवर्ड्स योर एस्थेटिक्स, योर मसल गेन, योर फैट लॉस, इंटेंसिटी इज द की माय फ्रेंड। अब अगर आप क्रूसीफेरस वेजीज का इंटेक बढ़ाते हो तो उससे एक्चुअली में होता क्या है, जिससे लिवर को हेल्प मिलती है ईस्ट्रोजन को और ज्यादा टॉक्सिन्स को मेटाबोलाइज करने की। एक एंजाइम होता है CYP1A2। तो ये जब एंजाइम अपरेगुलेट हो जाता है उसके बाद आपके लिवर को एक एबिलिटी मिल जाती है टू फ्लश आउट मोर टॉक्सिन्स, टू ब्रेक ईस्ट्रोजन एंड मेटाबोलाइज ईस्ट्रोजन, टू एक्सक्रीट ईस्ट्रोजन जो आपकी भारी मात्रा में बन रहा है बॉडी में, तो उसको हेल्प करता है गेट रिड करने में। तो इसलिए जब आपका विसरल फैट बढ़ा होगा तब मैं आपको कहूंगा कि भाई ज्यादा जंक फूड मत खा, ग्रीन्स खा, क्लीन खा।
हमेशा नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि अगर आप एक हेल्दी एडल्ट हो, क्योंकि मैं जब भी फ्लेक्सिबल ईटिंग की बात करता हूँ हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आप एक हेल्दी एडल्ट हो, आपको कोई भी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन नहीं है, यू कैन गो फॉर फ्लेक्सिबल ईटिंग, यू कैन ईट वॉट एवर यू वॉन्ट टू एंड ऑल्सो यू कैन चेज योर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बस उतनी खानी होती है। पर अगर आप एक क्लिनिकल केस हो, आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है, आपकी बॉडी में खराबियां हैं, तो इसलिए ये 3 हो गए ना, पॉइंट 2 क्यों कर रहा हूँ मैं, हाँ, तो आपकी बॉडी में खराबियां हैं, तो देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। अब एक और हैक बता देता हूँ जो पर्सनली मेरे क्लाइंट्स के साथ भी होती है ये प्रॉब्लम। जब आप डाइटिंग कर रहे होते हो, तो मैं ये लीक कर रहा हूँ अपना हैक कि आप डाइटिंग कर रहे हो, मस्त रिजल्ट आ रहे हैं आपके चेक इन फॉर्म में, आपका एब्डोमेन भी रिड्यूस हो रहा है, आपका फैट लॉस भी हो रहा है, आपका मसल बिल्डिंग भी हो रहा है, व्हाटएवर योर गोल इज, बट सडनली प्लेटू आ गया। दुनिया के जो झंडे गाड़ने गाड़ लो, पर आपकी बॉडी चेंज लाने को राजी नहीं है। 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, पर आपके मेजरमेंट्स भी सेम है, आपका वेट भी सेम है, आपने कैलोरीज गिर के भी देख लिया, आपने बढ़ा के भी देख लिया, आपने वर्कआउट इंक्रीज करके डिक्रीज करके भी देख लिया, तब भी कुछ नहीं हो रहा। तो भाई you need to seriously look into your mental stress levels. So एक हैक बताता हूँ मैं आपको, जो मेरे क्लाइंट्स भी डील करते हैं जिस चीज से, कि अगर आप बहुत ज्यादा टाइम से डाइटिंग कर रहे हो ऑलरेडी, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ फैट लॉस बात करूंगा यहाँ पे, कि आप डाइटिंग कर रहे हो, बहुत हार्ड डाइटिंग कर रहे हो, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे से आ रहे थे पिछले 8 से 10 हफ्तों से, सडनली आपके चेक इन फॉर्मेट में आपको दिख रहा है मेरा एब्डोमेन भी सेम है, मेरा वेट भी सेम है, डेसिमल से भी नहीं हिल रहा, क्योंकि मैं कैलोरी डेफिसिट भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मैं अपना वर्कआउट भी बढ़ा चुका, तब भी मेरा कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये एक हैक जो है मैं ना ये लीक कर रहा हूँ, जो मैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर यूज़ करता हूँ, यूज़ कर लेना। इट इज़ टाइम यू शुड इंट्रोड्यूस डाइट ब्रेक्स, या फिर रिवर्स डाइटिंग फेज, या फिर डीलोड वीक्स इन टर्म्स ऑफ योर ट्रेनिंग प्रोटोकॉल। क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस अक्यूमुलेट हो जाता है, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, देन वी नीड टू गो इनटू अ डाइट ब्रेक फेज, जिसके अंदर हम अपनी कैलोरीज को मेंटेनेंस पे ले जाते हैं, जो ओल्ड मेंटेनेंस जैसे हमने स्टार्ट किया था, नॉट करंट मेंटेनेंस। क्योंकि करंट मेंटेनेंस थ्योरेटिकली बहुत सेफ लिमिट होती है, बट इतना अनसेफ मैं हो सकता हूँ, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे क्लाइंट ने 20 किलो कम किया, तो मैं 20 किलो कम का अगर BMR निकालूंगा, दैट वो हार्डली भी 400 to 500 कैलोरीज ज्यादा जो वो ऑलरेडी खा रहा है। तो मैं क्या करता हूं, जो उसका ओल्ड मेंटेनेंस था, जहां पे उसका ब्रेन कंफर्टेबल था, आई टेल माई क्लाइंट टू ईट दोज मेनी कैलोरीज एंड ऑल्सो आई डिक्रीज द वर्कआउट वॉल्यूम विच इज नोन एज अ डीलोड वीक। डीलोड के बारे में बता चुका हूं, नीचे वीडियो लिंक कर दूंगा, जाके देख लेना, जो मैं अपने साथ भी इंक्लूड करता हूं एवरी 4 to 6 वीक्स। सो ये 2 टूल्स हैं, अगर आप सब कुछ कर रहे हो और आपने ये सारी चीजें भी कर ली और फिर भी आपका रुका हुआ है, सो डाइट ब्रेक्स और डीलोड का ध्यान रखना। रिवर्स डाइटिंग के ऊपर 2 डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब मेंशन कर दूंगा, सप्लीमेंट्स जो वीडियोस आपको देखनी है वो सब जाकर देखना, एंड यू विल नो हाउ इजी इट इज। बस आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। हमेशा भेड़ चाल में मत भागो, यही बोलता हूं मैं, कि फ्लेक्सिबल डाइटिंग कर रहे हो तो बस फ्लेक्सिबल डाइटिंग के ही उसमें चले गए। यू नीड टू नो कि जहां पर चीजें खराब हो रही हैं वहां पे आपको सही करनी है। यहाँ पे बहुत सारे टटपुंजे उठ के आ जाएंगे, राजवीर सिसोदिया की भाषा में मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई अगर खराबियां आनी ही है फ्लेक्सिबल ईटिंग से, तो करनी ही क्यों है फ्लेक्सिबल ईटिंग। मेरे भाई थोड़ी पढ़ाई कर, क्योंकि फ्लेक्सिबल ईटिंग से खराबियां नहीं आती। अगर खराबियां किसी भी रीजन की वजह से आ रही हैं, फ्लेक्सिबल ईटिंग की वजह से नहीं आ रही, ठीक है। फ्लेक्सिबल ईटिंग एक टूल है जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को नीचे रखेगा। नहीं करोगे ना फ्लेक्सिबल ईटिंग, अगर आप हेल्दी हो, तो खराबियां आनी जरूरी है। अगर आप एक बहुत ज्यादा कुछ धार्मिक या फिर बहुत ही ज्यादा रिलीजियस नहीं हो कि मुझे यही चीज करनी है, मैं डिसिप्लिन में रहता हूं, वेल एंड गुड, आई अप्रिशिएट दैट। पर अगर एक मेरे जैसे इनडिसिप्लिन्ड बंदे हो, जिसको खाने से प्यार है और जिसको अच्छी बॉडी भी चाहिए ना, और जो बंदे कह रहे कहाँ है तेरी बॉडी, कहाँ है, जाके मेरी ट्रांसफॉर्मेशन देखो, जहां से मैंने शुरू किया था, जाके मेरे क्लाइंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन देखो, स्टोरी हाईलाइट्स पे, यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो जिसको अच्छा दिखना है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है और हेल्दी भी रहना है, तो जब खराबी आएगी तब ठीक करो, पहले से प्रिकॉशंस मत लो। तो इसीलिए मैं अब इसको मिसलीडिंग मत कर लेना, बिल्कुल मिस इंटरप्रेट मत कर लेना कि मैं कह रहा हूं कि खराबियां आने की वेट करो और बुरी चीजें करो। What I'm trying to say is, अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो आपको शुगर छोड़ने की जरूरत नहीं है। डायबिटिक्स भी शुगर खा सकते हैं मॉडरेशन में, पर अगर आप एक ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं हो तो आप स्प्रिंट मार सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप स्प्रिंट मारते मारते आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई। अगर आपको ब्लड प्रेशर या कोई भी मेडिकल कंडीशन किसी भी रीजन की वजह से हो जाती है, देन यू नीड टू ट्वीक थिंग्स। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर इन चीजों का आपने ध्यान रखा, यू विल गारंटीड फॉर श्योर गेट रिड ऑफ योर प्रोट्रूडिंग बेली एंड योर लव हैंडल्स, कैलोरिक डेफिसिट, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, डेफिशिएंसीज, बूम, यू विल विन द गेम, आई एम श्योर। And I am proud of you अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी, because you really want it bad. And if you want it bad, I am here for you. If you want to get coached by me, please feel free to drop me a mail. नीचे डाल दूंगा मेल, यहाँ पे आएगी स्क्रीन पे, and we are gonna get started. So I'll see you in my next video, guys. Until then, ऐसी प्यार दिखाते रहो. I love you all. We gonna be 100K super soon. बोल दिया आज, करके दिखा देना। इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स चाहिए।
अगर नहीं आए तो आज के बाद मैं इतनी इन्फॉर्मेशन वीडियोस फिर भी बनाऊंगा, क्योंकि मैं लाइक्स के लिए तो खेल ही रहा, पर फिर भी आ गए तो तुम्हारा भाई मोटिवेट हो जाएगा। तो इसलिए 10,000 लाइक्स, 500 कमेंट्स, लेट्स डू दिस। बाय गाइस।